हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, अधिगम अक्षमता के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है या अधिगम अक्षमता क्या है, इससे संबंधित कौन कौन से विकार हैं, तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप सब बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। अधिगम अक्षमता है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है। तो अगर अधिगम अक्षमता की बात करें तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने की क्षमता या योग्यता में अगर कमी होती है तो उसी को हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। बात करेंगे अधिगम अक्षमता से जो होने वाले विकार होते हैं, यानी कि जो सीखने की क्षमता योग्यता में जो कमी हो जाती है, तो वो कौन कौन से विकार होते हैं उनको समझेंगे। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया से संबंधित विकार क्या है, इसमें क्या विकार होता है। तो डिसलेक्सिया की अगर हम बात करें तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई। अगर पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो वो होता है डिसलेक्सिया होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें तो जैसे लक्ष्य होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? लक्ष्य। लक्ष्य को बहुत सारे लोग लुक्स पढ़ते हैं। तो अगर आप लक्ष्य को लुक्स पढ़ते हैं तो ये एक प्रकार का पढ़ने से संबंधित एक कठिनाई उत्पन्न हो रही है, और यही कठिनाई को हम क्या कह सकते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला है डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया क्या है? तो डिसग्राफिया, इसको अगर ट्रिक से आप याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे? डिसग्राफिया, ग्राफिया से यहाँ पे आता है आपका ग्राफ, और ग्राफ जो होता है उसको क्या करते हैं? उसको हम लिख कर बनाते हैं, यानी लिखते हैं, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? ग्राफ को लिख कर बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिसग्राफिया का मतलब है कि जो लिखने से संबंधित जो कठिनाई उत्पन्न होती है, लिखने से संबंधित जो विकार होता है, वो कहलाता है डिसग्राफिया। जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं तो पेन से बनाते हैं, तो आपका लिखना हो गया, तो आप कह सकते हैं डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होना डिसग्राफिया कहलाता है। जैसे क्या होता है, बच्चे बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम वर्ड यानी सेम लेटर्स में कंफ्यूज होना, लिखने में कंफ्यूज हो जाना, तो इससे संबंधित जो विकार होता है वो डिसग्राफिया कहलाता है। अगला है हमारा थर्ड थर्ड है हमारा डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है? तो कैलकुलेटर से आप समझ सकते हैं क्या किया जाता है? कैलकुलेटर से गणना की जाती है या आप काउंटिंग करते हैं। तो कैलकुलेटर आप याद रखना, तो इसका जो है क्या होता है? डिसकैलकुलिया से संबंधित जो विकार है, यानी कि गणितीय गणना ना कर पाना या गणितीय गणना में कठिनाई होना, उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? गणितीय गणना से संबंधित जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिसमॉर्फिया। तो डिसमॉर्फिया में क्या होता है? अगर डिसमॉर्फिया की बात करें तो डिसमॉर्फिया में शारीरिक भ्रम वाली जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया कहते हैं। एक बीच में शब्द आया मार्फिया, यानी कि मार्फिया से आप याद रख सकते हैं मोर, मार्फिया से याद रख सकते हैं मोर। तो डिसमॉर्फिया से संबंधित जो विकार होता है उसमें क्या होता है कि शारीरिक भ्रम हो जाता है। जैसे कि कोई सेम, अगर आप मोर और मुर्गी को देखते हैं तो उसमें आप भ्रमित हो जाते हैं कि इसमें मोर कौन सा है, मुर्गी कौन सी। आप मोर को मुर्गी और मुर्गी को मोर बताने लगते हैं। तो इस तरह का जो भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भ्रम से संबंधित जो विकार होता है उसको हम कहते हैं डिसमॉर्फिया। आई होप आपको फोर्थ समझ में आया होगा। डिसमॉर्फिया क्या है? यानी कि शारीरिक भ्रम से संबंधित जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको हम डिसमॉर्फिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगला है, नेक्स्ट है हमारा फाइव है हमारा डिस्फेसिया। तो डिस्फेसिया क्या है? तो डिस्फेसिया की अगर हम बात करें, डिस्फेसिया क्या है? भाषा से संबंधित जो विकार है उसको हम कहते हैं डिस्फेसिया। क्या कहते हैं? भाषा से संबंधित जो विकार होता है या कठिनाई उत्पन्न होती है उसको हम डिस्फेसिया कहते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको भाषा या आपस में बातचीत करने में या भाषा से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो इस प्रकार का जो एक विकार होता है उसको हम कहते हैं डिस्फेसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्फेसिया कहते हैं, यानी फंस जाना।
फैसिया से आप याद कर सकते हैं फंस जाना। किसमें फंसते हैं? जब आप बोलते हैं या अपनी भाषा में फंस जाना, तो उसको हम कहते हैं डिस्फेसिया। नेक्स्ट है हमारा, अगला है हमारा, ये तो हो गया भाषा से संबंधित विकार। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार को हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? जैसे कि हमारा जो फोकस है वो किसी चीज़ पर ना हो पाना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि बॉल को ना पकड़ना। तो बॉल को अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसमें फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि जो आपका शारीरिक कौशल है वो उस चीज़ को लिए तैयार नहीं है, या उस बॉल को पकड़ने में आपका फोकस नहीं बन पा रहा है। तो ये एक प्रकार का विकार है जिसको हम कह सकते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होता है, जो कठिनाई उत्पन्न होती है, उसको हम डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट, अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया की अगर हम बात करें तो तनाव से संबंधित जो विकार होता है उसको कहते हैं डिस्थीमिया। क्या कहते हैं? डिस्थीमिया जो है तनाव से संबंधित विकार होता है। आपका माइंड जो है मतलब तनाव यानी टेंशन में रहना, तो इस प्रकार का जो एक विकार होता है उसको हम डिस्थीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर है एडीएचडी। एडीएचडी क्या है? एडीएचडी का पहले फुल फॉर्म समझेंगे। ए से होता है अटेंशन, डी से होता है डिफिसिट, एच से होता है हाइपर एक्टिव और डी से होता है डिसऑर्डर। तो याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना। तो ये जो टॉपिक है ये आपके सीटेड यूपीटेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या पसंद आया होगा। तो बात कर रहे हैं एडीएचडी क्या है। तो एचडी का फुल फॉर्म होता है ए से अटेंशन, डी से होता है डिफिसिट, एच से होता है हाइपर एक्टिव और डी से होता है डिसऑर्डर। तो बात करेंगे एडीएचडी क्या है। तो एडीएचडी जो है इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। क्या होता है? इसमें बच्चा जो होता है एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। क्या होता है? जब बच्चा जो है किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है तो वो जो है विकार जो है वो आपका एडीएचडी कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारे जो भी अधिगम अक्षमता से संबंधित जो भी विकार थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर यह टॉपिक या वीडियो आपको अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यह जो टॉपिक है ये सीटेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान को, जिससे आने वाला वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।